first year electrical engineering. The topic of my presentation is relation of human and nature. Table of contents are introduction, human and nature relationship, alienation and reconciliation, then conclusion. इंट्रोडक्शन। पिछले कुछ शताब्दियों के दौरान ह्यूमन और नेचर के रिलेशन को समझने के लिए काफ़ी तेज़ी से रिसर्च किया गया है, जिससे पता चला है कि ह्यूमन्स आर लिंक्ड विथ नेचुरल इन्वायरमेंट। उदाहरण के लिए लोगों के स्वास्थ्य पर नेचर का इफेक्ट, नेचुरल एलिमेंट्स वाले सीन्स को देखने के लिए लोगों का ज़्यादा प्रेफरेंस और इत्यादि। Since the late 19th century, a number of descriptive models have attempted to encapsulate the dimensions of human and ecosystem health as well as their interrelationship. My presentation reviews the interconnectivity with human and nature relationship. The human and nature relationship. पृथ्वी पर उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्मजीव से लेकर बड़े बड़े जानवर तक सभी की पूर्वज प्रकृति ही है। इसीलिए स्टेफन कैप्लिन ने अपनी बुक रेस्टोरेटिव इन्वायरमेंट में क्लेम किया है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वेर अ पार्ट ऑफ अ नेचर। पुरातन मनुष्य जो थे वह प्रकृति का ही एक अंग थे, एक हिस्सा थे। मेरी इस बात से आप लोग असहमत नहीं होंगे कि ह्यूमन हैव बीन कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, एक्चुअली पीपुल्स हैव अ फंडामेंटल फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी ऑन नेचर। विभिन्न संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और पुराणों में भी प्रकृति ही सब कुछ है। अधिकांश देवी देवताओं के शक्ति का स्रोत भी प्रकृति ही है। इसीलिए शायद कहा गया है कि गॉड इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट बट नेचर इज हिज मिनिस्टर एंड डेप्यूटी। ह्यूमन और नेचर के रिलेशन के इतिहास को अगर समझे तो हमें दो तरह की सोसाइटीज दिखती है। फर्स्ट वन इज हंटर और गैदरर सोसाइटी। हंटर गैदरर सोसाइटी जो शिकारी करता और संग्रह करता समाज था, यह हमें 40,000 साल पहले दिखाई देता है, जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों और भोजन के लिए पूर्णतः जंगली जीव और जंगली पेड़ पौधा पर आधारित थे। एंड सेकेंड वन इज एग्रेरियन सोसाइटी, कृषि समाज। यह समाज हमें 10,000 साल पहले दिखाई देता है, जो पूर्णतः अपनी ज़रूरतों के लिए जंगल पर आधारित ना होकर कृषि का भी ज्ञान था उन्हें। According to Edward William, more than 99% of human history people have lived in hunter-gatherer band, totally and intimately involved with other organism. 99% से भी ज़्यादा ह्यूमन हिस्ट्री जो है हंटर गैदरर सोसाइटी में बिलोंग करती है। यहाँ तक कि मानव जब सिविलाइज हो गए और शहर आ गए और उनकी मुख्य व्यवसाय कृषि था, तब भी वह नेचर पर डिपेंडेंट थे। Inside the history, human have again in close relation to nature. But suddenly something has happened which gradually has cut this relationship and made a gap between human and nature environment. The enemy of that nice relationship was the Industrial Revolution. Alienation and reconciliation, अलगाव और सुलह। After Industrial Revolution, everything surrounding human being was human-made buildings, railways, roads, car, and etc. all takes human away from nature. Technology and industrial advance like TV, telephone, mobile, computer, and internet have made human busy with facilities. So his intimate relation with nature has forgotten. According to Kaplan, over a gulf of Manimia, the between human and the natural environment has steadily widened. Now, however, there is growing concern that this gulf has become too great that we have strayed too far for our own good. हम अपनी सुविधाओं के चक्कर में प्रकृति से काफ़ी दूर आ गए थे, इसीलिए प्रकृति अपना महत्व खो रही थी और मानव प्रकृति से अलग होने की कगार पर था। मेरा यह बिल्कुल मानना नहीं है कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने हमें लाभ नहीं पहुंचाया है, पर इसने हमारे प्रकृति पर निर्भरता को भी काफ़ी प्रभावित किया है। According to White, man relation to the soul was profoundly changed. Formerly, man had been part of nature. Now he was the exploiter of nature. जो मनुष्य पहले प्रकृति का हिस्सा हुआ करते थे, वही अब प्रकृति के शोषणकर्ता बन गए थे। I can confidently say that psychic unhappiness and disease like depression, stress, and even suicide are the gift of human separation from nature.
The absence of nature in his life, or in other words, amidst his old intimate friend, seek to revive his relation to nature. जब हमें यह आभास हुआ कि हम अपनी सुविधाओं को पाने के चक्कर में अपने पुराने मित्र प्रकृति से काफ़ी दूर आ गए हैं, तब हमने इस रिलेशन को रिवाइव करने के लिए कुछ कदम उठाए, काफ़ी प्रयास किए, जिसका उदाहरण है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, स्वच्छ भारत अभियान 2014, नमामि गंगे मिशन 2014 और बहुत सारे. Then conclusion. To put all together, it can be said that humans have a deep connection to nature, and although this connection has been weakened by humans' gradually dependency on industry, humans' physically and psychologically essential need to nature has not been weakened at all. The attempts has been started for reconciliation between human and nature, a reconciliation which can bring a psychological well-being for human in these years of human degradation. Thank you for listening.